तो मेरे दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि एएलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट कुछ दिनों में आने वाला है और रिजल्ट से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो इस बार के लिए जो है ना एएलपी सीबीटी 1 के लिए कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन मॉडरेट है और कौन सा जोन जो है ना डेंजर जोन है। तो इन सभी चीजों पे इस वीडियो में बात होगा, ठीक है। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जो है ना किस जॉन का जो है ना रेड जॉन है तो उस सभी जॉन का कट ऑफ कितना जाएगा, जो मॉडरेट जॉन है तो उन सभी जॉन का कट ऑफ कितना रहने वाला है और साथ में जो सेफ जॉन है उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो इन सभी चीजों पे इस वीडियो में बात होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी बात हो वो सभी जानकारी आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए, देख रहे होंगे आप लोग ये थंबनेल क्या कि जो है ना आरआरबी एएलपी रिजल्ट, ठीक है, जिसमें देखिएगा तीन जितना भी रेलवे के लिए जोन है तो 20 या 21 जोन है, सभी जोन को जो है ना तीन पार्ट में बांटे हैं, जिसमें जो है ना सभी जोनों को कितने पार्ट में बांट दिए है? तीन पार्ट में, जिसमें एक रेड जोन है, दूसरा को येलो जोन रखे हैं और तीसरा में क्या रखे हैं? एक जोन ग्रीन जोन रखे हैं। रेड जोन वाले जो है ये डेंजर जोन होगा, इसमें सबसे हाई कट ऑफ जाएगा, यानी इस रेड जोन के अंतर्गत जितना जोन को रखे इसमें सबसे हाई कट ऑफ जाने वाला है। मॉडरेट जोन जो है यानी येलो जोन के अंतर्गत रखे, सबसे कम कट ऑफ जो जाएगा यानी ग्रीन जोन के अंतर्गत रखे जो सेफ जोन है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रिजल्ट आपको कब तक आएगा, तो वो भी जो है ना आपको इस वीडियो में बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है एलपी सीबीटी 1 का, ठीक है। उसके बाद जो नीचे में जो ये लाइन लिखे है कि सभी जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और नीचे में लिखे है कि रिजल्ट से क्या लिखे है, रिजल्ट से पहले जरूर देखें कि आप सेफ या डेंजर जोन में है या नहीं। यानी इस वीडियो में आपको पूरा जो है ना डिटेल में बात होगा कि आप जो ना सेफ जोन में है कि नहीं है, कि डेंजर जोन में है। तो सभी को जोन वाइज जोन जो है ना रेलवे का जितना जोन है उसको सेफ और डेंजर जोन वाइज आपको जो है ना अलग अलग कट ऑफ जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम जो है ना इस मुद्दा पे बात करते हैं जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले मैं कौन सा जोन की बात कर लेता हूं, तो रेड जोन यानी सबसे हाई कट ऑफ जाने वाली जोन की बात करता हूं, ठीक है। तो सबसे हाई कट ऑफ जाने वाली जोन की बात करता हूं, तो यहाँ पे बात करेंगे कि उस जोन रेड जोन के अंतर्गत कौन कौन सा जोन है, उसमें टोटल वैकेंसी कितना है, उसके बाद उस जोन में फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, अब पर सीट कंपटीशन कितना है, ठीक है ना। पहले इतना बात को बताएंगे और उसके बाद में ये बताऊंगा कि आपको जो है ना इस जोन का कट ऑफ कितना जाने वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा पहले ये जो है ना लिखे क्या है, रेड, रेड का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत डेंजर जोन रखे, यानी इस रेड या डेंजर जोन में टोटल 7 जोन को रखे। कितना जोन को रखे? 7 जोन को, जिसमें पहला कलकत्ता जोन रेड जोन के अंतर्गत आ जाता है, अजमेर आ जाता है, तीसरा भोपाल आ जाता है, फिर पटना आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है, मुजफ्फरपुर आ जाता है और बेंगलोर आ जाता है। ये जो 7 जोन जो आप दिख रहे हैं ना, ये रेड जोन के अंतर्गत है, यानी ये डेंजर जोन में आ जाएगा। यानी ये जो 7वां जोन जो दिख रहा है, यानी इस 7 जोन में जो है ना आपको जो है ना कट ऑफ जो है ना सबसे ज्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि कलकत्ता में भी, अजमेर में, भोपाल में, पटना, प्रयागराज और मुजफ्फरपुर इसमें तो हाई जाएगा ही, और बेंगलोर साथ में, ये 7वां जोन जो है ना आपको जो है ना रेड जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देखिएगा कलकत्ता में वैकेंसी है आपको कितना था, 1123 वैकेंसी है टोटल, अजमेर में 761 है, भोपाल में 730 है, पटना में 38 है, प्रयागराज में 847 है, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर में 38 है, बेंगलोर में 1576 है। अब बात करते हैं कि इस 7 जोन में फॉर्म फिलअप कितना कितना हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना आपको कोलकाता में फॉर्म फिलअप हुआ है कितना, 97,645 फॉर्म फिलअप हुआ है। वही अजमेर में 86,117, उसके बाद जो है ना भोपाल में 64,311 फॉर्म फिलअप हुआ, पटना में इतना हुआ है, उसके बाद प्रयागराज में इतना, उसके बाद मुजफ्फरपुर में इतना हुआ, बेंगलोर में इतना हुआ, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं इसका जो पर सीट कंपटीशन कितना कितना है। तो पर सीट कंपटीशन की बात किया जाए तो कोलकाता का 86 पर सीट कंपटीशन है, अजमेर का 113 है, भोपाल का 89 है, पटना का 600 कितना है 72 है, मुजफ्फरपुर का 119 पर सीट कंपटीशन है, उसके बाद नहीं प्रयागराज का 119 है, मुजफ्फरपुर का 357 है, बेंगलोर का 102 है। ठीक है, यानी इसमें जो है ना इतना इतना पर सीट कंपटीशन है। पर सीट कंपटीशन भी जो है ना यानी इस 7 जोन में हाई है। ठीक है, इसीलिए और ये जोन सब जो है ना आपको जो है ना यहाँ पे वैसे बच्चा ने फॉर्म भरा है जिसका तैयारी का लेवल क्या था, हाई था, इसलिए जो है ना इस 7 जोन का जो कट ऑफ होगा ना हाई जाएगा, इसलिए इस 7 जोन को रेड जोन के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, अब आखिरकार बात उठता है कि इस 7 जोन का जो कट ऑफ कितना जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, तो इस पे भी जो है ना बात होगा इसी वीडियो में आगे। ठीक है, तो इसलिए अंत तक बने रहिए। तो अब ये रेड जोन की बात हो गया, अब इस से बाद वाला मॉडरेट जोन की बात करते हैं, जिसका कट ऑफ क्या जाएगा, मीडियम में रहेगा, नहीं उतना हाई जाएगा ना लो जाएगा, मीडियम कट ऑफ जाएगा। तो मॉडरेट जोन की बात करता हूं, उसके बाद क्या सेफ जोन की बात करूंगा। ठीक है, तो मॉडरेट जोन जो है आपको ये मॉडरेट जोन आ गया जिसको हम येलो जोन के अंतर्गत रखे। ठीक है, ये देख रहे होंगे येलो यानी क्या मॉडरेट जोन। इसमें भी टोटल कितना जोन है, तो 7 जोन है। कितना जोन है, 7 जोन है। कौन कौन है, तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गोरखपुर और सिलीगुड़ी। कौन कौन, तो बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, गोरखपुर और सिलीगुड़ी। ये 7 जोन जो है आपको क्या है, मॉडरेट जोन है। इसमें वैकेंसी 44 से 35, बिलासपुर इसमें 25 से 28, मुंबई में इतना है, उसके बाद अहमदाबाद 937, चेन्नई में 94 से 93, गोरखपुर 143, सिलीगुड़ी 87। इतना इतना क्या है आपको वैकेंसी है सभी में। ठीक है, आप ये वैकेंसी देख सकते हैं, सॉरी वैकेंसी बोल रहे, फॉर्म फिलअप हुआ है प्रत्येक जोन में जो है ना इतना इतना क्या हुआ है, फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जो है ना प्रत्येक ये 7 जोन जो है इसमें पर सीट कंपटीशन कितना कितना है, तो देखिएगा बिलासपुर में जो पर सीट कंपटीशन है 90 है, सिकंदराबाद में 105 है, मुंबई में पर सीट कंपटीशन 102 है, अहमदाबाद में 89 है, चेन्नई में 142 पर सीट कंपटीशन है, गोरखपुर में 308 पर सीट कंपटीशन है, सिलीगुड़ी में कितना है 247 पर सीट कंपटीशन है। इस तरह से ये जो 7 जोन है ना आपको बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, उसके बाद चेन्नई, गोरखपुर और सिलीगुड़ी, ये 7 जोन आपको मॉडरेट है। इसमें जो कट ऑफ जो है ना न उतना हाई जाएगा न उतना लो जाएगा, मीडियम में कट ऑफ रहेगा। ठीक है, इसका भी कट ऑफ के ऊपर कट ऑफ के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है ना अब जो सेफ जोन है ना, जो सेफ जोन बच गया उस पर बात कर लेते हैं। अभी आपको 7 जोन डेंजर जोन बताए, 7 मॉडरेट जोन बताए, अब सेफ जोन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा सेफ जोन के अंतर्गत कौन है, ये सेफ जोन के अंतर्गत आपको ये 5 जोन को रखे हैं। ठीक है, जिसमें सेफ जोन में क्या है आपको ग्रीन जोन, जिसको सेफ जोन रखे हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है सेफ जोन में गुवाहाटी है, रांची है, मालदा है, तिरुवनंतपुरम है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यानी सेफ जोन के अंतर्गत ये 5 जोन है, जिसमें वैकेंसी गुवाहाटी में 341 है, रांची में 511 है, मालदा में 749 है, तिरुवनंतपुरम में 233 है, जम्मू कश्मीर में 130 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म इतना गिरा है, गुवाहाटी में, रांची में इतना फॉर्म गिरा, मालदा में 55,847, तिरुवनंतपुरम 17,366 और जम्मू कश्मीर में 20,221। ठीक है, यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें 61 गुवाहाटी, 96 रांची है, मालदा 74 है, तिरुवनंतपुरम 74 है, उसके बाद जम्मू कश्मीर 155 है। ठीक है, यानी इतना इतना पर सीट कंपटीशन है। अब ये 5 जोन जो है ना आपको क्या है सेफ जोन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना रेड जोन, डेंजर, मॉडरेट जोन, यानी क्या, यानी ये 7 जोन जो था क्या था, रेड जोन के अंतर्गत था, यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगा। उसके बाद ये 7 जोन जो था मॉडरेट जोन था, ये वाला 5 जोन जो है क्या है आपको सेफ जोन है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आप इस तरह से ये चेक कर लिए, देख लिए कि कौन सा सेफ है, कौन सा डेंजर जोन है, कौन सा मॉडरेट जोन है। ठीक है, अब ये कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, तो कट ऑफ का कितना जाने वाला है किस किस जोन का। तो देखिए कट ऑफ जो होगा ना, तो लिखे हैं ALP CBT 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ,
एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें रेड जोन का जो है ना कट ऑफ है, उसके बाद येलो जोन का जो है कट ऑफ है, उसके बाद ग्रीन यानी सेफ जोन जो बताए थे उसका कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये सब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। इतना ही रहने का भी अनुमान है, इससे हाई भी नहीं जाएगा, यानी इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। जो जोन वाइज बताया ना, रेड जोन, डेंजर जोन, मॉडरेट जोन, ठीक है ना, तो ये जितना भी बताया ना उसका जोन में, प्रत्येक जोन में जो है ना, रेड जोन का जो कट ऑफ बताएंगे उससे 1-2 नंबर का इधर या उधर अप या डाउन हो सकता है, ठीक है। जिसमें देखिएगा रेड जोन जो बताए थे 60, तो उसमें जो जनरल का कट ऑफ जो रहेगा, बोल दिए थे कि डेंजर जोन वाला का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, तो उसका 45 अगर बन रहा है ना जनरल का, तो वो सेफ है। ईडब्ल्यूएस वाला अगर 40 के पास बन रहा है तो वो सेफ है, ठीक है। ओबीसी कितना 42 के पास है तो सेफ है, ठीक। एससी कितना 37 के पास है तो सेफ है। एसटी कितना 35 के पास सेफ है। यानी रेड जोन में जो बताए थे आपको, कौन रेड जोन के अंतर्गत जो बताए थे, यानी ये जो 7 जोन है, कोलकाता, अजमेर, भोपाल, ये जो 7 जोन है, आपको जो है ना क्या बताएं कि इतना नंबर बन रहा है। जनरल वाले को 45, ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी 42, एससी 37, एसटी कितना 35, तो आप सेफ है, आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो मॉडरेट जोन बताए, यानी येलो जोन के अंतर्गत जो रखे थे 7 जोन, उसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो जनरल वाले का अगर 40 के आसपास बन रहा है, ईडब्ल्यूएस 37 के पास बन रहा है, ओबीसी 35 के पास बन रहा है, एससी 32 के पास बन रहा है, एसटी कितना 30 के पास बन रहा है, तो उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। यानी जो है ना, यही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा सीबीटी 1 का। हो सकता है तो 1 या 2 नंबर जो है ना अप या डाउन होगा, इससे बहुत अप या डाउन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो बता रहे उतना ही कट ऑफ होने वाला, ठीक है। तो ये जो 7 जोन बताए थे आपको येलो जोन के अंतर्गत, इन 7 जोन का जो है ना आपको ये वाला कट ऑफ है, ठीक। उसके बाद ठीक है, अब ये सेफ जोन जो बताए थे 5 ठो, उसका कट ऑफ कितना होगा। तो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 35 के पास है, ईडब्ल्यूएस 32, ओबीसी कितना 30, उसके बाद जो है ना एससी कितना 28 और एसटी कितना 26 के पास है। तो आपको जो है ना सेफ जोन के अंतर्गत जो भी जोन था, गुवाहाटी, मालदा, क्या रांची, ये सब जो भी था, आपको जो है ना इतना नंबर के पास अगर कैटेगरी वाइज आ रहा है, तो आप लोगों का क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो हूं ना आपको कौन सा जोन सेफ जोन के अंतर्गत था, कौन सा जोन डेंजर जोन के अंतर्गत था, कौन सा जोन मॉडरेट जोन के अंतर्गत था, और सभी रेड जोन वाले, सेफ जोन और मॉडरेट जोन वाले को कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज बता दिए, ठीक है। तो और क्या है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले जो है रिजल्ट के बारे में न्यूज वायरल हुआ था कि जो है ना 12 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है और 22 मार्च को जो है ना सीबीटी 1 का, सॉरी सीबीटी 2 का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं था, ये जो है ना फेक न्यूज था, अभी कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं आया है। तो अभी रिजल्ट 12 जनवरी को नहीं आएगा। और क्या बात है कि रिजल्ट जो है ना आपको कब तक आएगा, तो देखिएगा ये रिजल्ट 12 फरवरी के बाद ही रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट कब आएगा, 12 फरवरी के बाद ही आएगा, क्योंकि जाति वाला मुद्दा जो है ना, ये जाति के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए रेलवे की तरफ से 10 तारीख तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम दिया है। तो फिर 2 दिन जो है ना आपको इसको रिजल्ट तैयार करने में कम से कम लगेगा। तो समझिए 12 तारीख के बाद जो है ना इसका सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आ जाएगा, 100% लग रहा है कि आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। और क्या है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह का नया कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।